नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपीएससी का ये एक पीवाईक्यू है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, ये 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है उस पर ये क्वेश्चन दिया था और इसमें 4 ठो कथन दिया है और इसमें से पूछा है कि कितने सही हैं, कितनी अनुशंसाएँ जो है वो इस रिपोर्ट में की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अनुशंसा डोमिनियन स्टेटस का, यानी अधिराज की स्थिति। तो बिल्कुल नेहरू रिपोर्ट में अधिराज की स्थिति यानी डोमिनियन स्टेटस की चर्चा की गई थी और इसी से खपा होकर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है ये इससे खपा थे, क्योंकि वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। दूसरा है समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो ये इस रिपोर्ट में नहीं था, क्योंकि इसमें संयुक्त निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल को हटा दिया गया था और इसी से खपा होकर आपको मालूम होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री की मांग बाद में की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो बिल्कुल हाँ, 19 प्रकार का मौलिक अधिकार के इस रिपोर्ट में जिक्र था, जिसमें वयस्क मताधिकार था, महिलाओं के लिए अधिकार था, लैंगिक समानता की बात की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। और लैंगिक समानता, महिलाओं के लिए समान अधिकार, ये भी था। यानी ये और ये ए, सी और डी ये सही है और ये गलत है, यानी 3 सही हो जाएगा, केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में पूरा विश्लेषण करते हैं और बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट क्यों आया था और इसमें क्या क्या इस नेहरू रिपोर्ट में जिक्र था। तो आपको बता दें कि भारतीयों का ये पहला प्रयास था भारतीय संविधान बनाने के लिए। क्यों हुआ? क्योंकि जब आप मालूम है कि 1927 में जब साइमन कमीशन विफल हो गया और साइमन गो बैक के नारे पूरे भारत में लगने लगे, तो जाके लॉर्ड बर्कनहेड, उस समय जो भारत के सचिव हुआ करते थे कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने ये चुनौती दे डाली कि अगर आप कोई ऐसा संविधान बना देते हैं जो पूरे दल को स्वीकार हो तो हम मान लेंगे। और इसी चुनौती को नेहरू जी ने स्वीकार किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना डाली। तो इसमें क्या क्या सिफारिशें थी इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में आया। और इस नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो कि इसके अध्यक्ष थे। इसमें पहला था शासन का स्वरूप कैसा होगा, इसमें इसके जिक्र थी, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी और ये भी कहा गया था ये ब्रिटिश राजमंडल के भीतर ही डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। और इसी चीज़ से नाराज़ हो गए थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने। संघीय ढांचा क्या होगा? तो भारत को एक संघीय यानी फेडरेशन बनाया जाएगा, जो कि कनाडा, उस समय के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पे होगा, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। द्विसदनीय विधायिका होगी, 2 सदन होगा, जिसमें एक सीनेट होगा और एक प्रतिनिधि सभा होगी। यह भी इस प्रस्ताव में था। निर्वाचन की प्रतिनिधि कैसी होगी? इस प्रस्ताव में कहा गया था कि निर्वाचन की और प्रतिनिधित्व के बारे में कि पृथक निर्वाचन मंडल का अंत होगा। और यही इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर दिया था कि कह रहा था कि समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल था, तो ये गलत है, इसका अंत था। ये इसमें जिक्र है कि पृथक निर्वाचक मंडल का अंत होगा, यानी सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र को पूरी तरह इसमें खारिज कर दिया गया। और एक चीज़ में कहा गया कि संयुक्त निर्वाचक मंडल होगा और अल्पसंख्यक जहां कम मात्रा में है जनसंख्या के अनुसार, वहाँ पे उनको आरक्षित कुछ सीटें दी जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ साफ देखिए लिखा गया है सांप्रदायिक आरक्षण, मुसलमानों के लिए उस प्रांतों में सीटें आरक्षित होगी जहाँ वे अल्पसंख्यक में है, जैसे उत्तर प्रदेश, और जहाँ वे बहुसंख्यक है जैसे पंजाब और बंगाल, वहाँ पे कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रस्ताव में ये चीज़ था। मौलिक अधिकार, जैसा हमने बताया कि 19 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, यहाँ पे देख सकते हैं 19 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें वयस्क मताधिकार था, 21 वर्ष और उससे अधिक के प्रत्येक पुरुष और महिला जो है वोट दे सकते थे। लैंगिक समानता की बात की गई थी, महिला और पुरुष के समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भाषण और सभा की स्वतंत्रता की बात की गई थी, यानी इसमें कहा गया था कि संघ, कोई भी संघ बना सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकता है। और प्रशासनिक न्यायिक सुधार में क्या कहा गया था इस रिपोर्ट में? तो उत्तरदायी सरकार की जिक्र कही गई थी। जैसे हमने बताया केंद्र और प्रांतों में सरकार पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। एक भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की इसमें बात कही गई थी। भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। भाषाई आधार पर प्रांत के गठन का इसमें जिक्र किया गया था, प्रांतों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर करने के लिए। सिंध को पृथकीकरण बॉम्बे से
करने के लिए इस प्रस्ताव में कहा गया था। रक्षा समिति में क्या कहा गया था कि रिपोर्ट में एक रक्षा समिति बनाने का प्रस्ताव था जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख शामिल थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जानकारी में जैसा हमने बताया कि मुस्लिम लीग जो है पृथक निर्वाचक मंडल से ख़त्म करने का जो विरोध किया और इसी के बाद इसने 14 सूत्री मांग रखी। और जैसा कि हमने बताया कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसलिए ये भी खपा थे। तो ये पूरा नेहरू रिपोर्ट था जो कि 1928 में आया था। क्यों आया, कैसे आया, क्या क्या इस रिपोर्ट में था, हमने पूरा जिक्र कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप बताइएगा कि नेहरू जी के 14 जो मांग थी वो कौन कौन सी थी। थैंक यू।